जब ये शब्द सुना है कैकेयी का तो महाराज दशरथ विचार करने लगे कैकेयी ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांगो। मेरे भैया कहा आप हमसे वरदान मांगो। तो कैकेयी कहने लगी पिया अभी मेरा समय नहीं है, किसी दिन वरदान अवश्य। महाराज दशरथ ने कहा है कि तुम्हारे नाम नोट कर लियो। और मेरे भैया कहा कि आपको मैं अपने स्तर से 2 वरदान देना चाहती हूँ। तो महाराज दशरथ ने 2 वरदान के लिए कैकेयी से कहा था। तो कैकेयी ने कहा कि प्रभु जब समय आएगा तो हम आपसे वरदान मांगेंगे। तो वे वरदान कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा। कैकेयी ने कहा कि महाराज जो हमारे वर्षों के 2 वरदान हैं वो वरदान आप हमें दो। मेरे भैया विचार जब ये बात कही है तो कहा है कि आप पहले राम की सौगंध को खाता, उसके बाद हम आपसे वरदान मांगेंगे। तो राजा कहने लगे रानी एक बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या? अरे रघुकुल की सदा चले रघुकुल की सदा चले आई, प्राणाई करत जाई। रघुकुल की सदा चले आई। क्या नाम है बाबा? लालचंद कश्यप। ठीक है, लालचंद कश्यप की तरफ से जो 11 रुपए भगवान की पवित्र कथा प्रसाद ले लो। मेरे भैया ध्यान दें। महाराज दशरथ कहने लगे कि सुनिए कि हमारे इस रघुवंश में आन चली आ रही है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जात पर वचन गाए। हमारे रघुवंश में प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। मेरे भैया तो महाराज दशरथ ने जैसे ही उपाय तो महारानी कहने लगी नहीं महाराज आप दरवाजा बढ़ जाओ, राम की कसम खाता। जैसे ही राम की कसम खाई है दरवाजा को भरा है मेरे प्यारे भैया। तो हुआ क्या? तो क्या कहा है रानी कैकेयी? अरे 14 वर्ष कन्या भिजता बनिया भेजवा भरतराज कोना। मेरे भैया यूं शब्द कहा है और कहा 16 वर्ष के लिए राम का वनवास करते और तिलक करते। क्यों ऐसा वचन सुना? महाराज दशरथ खड़े विचार करने लगी राम तुम क्या बोलोगे? महाराज दशरथ का इस प्रकार से हाल हो गया। कैसे लिखा? उन्होंने तो ये लिखा तुलसीदास ने लिखा जिस प्रकार से एक शरत और ससुंदर का पार हो जाता है उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी परेशान हो जाते हैं। खड़े रहे और कहते हैं यार सुनो, और रो अपनी वचन की कहानी को याद करते हुए राजा कहते हैं याद
गई मेरे स्वामी सुखी बतिया गुजर गई मेरे स्वामी सुखी बतिया गुजर गई बिगड़ी गई मेरे सोने सुखी बतिया गुजर गई बतिया गुजर गई विचार महाराज दशरथ रोने लगे ही परम प्रताप परमात्मा अगर ये वचन पूरा हो गया अगर हमने ये वचन दे दिया तो हमारा क्या हाल होगा हमारी सारी सुखी बात को उतर जाएगी क्योंकि उन्होंने वो बात याद की थी अंधों वाली अंधों की बात को याद किया था मेरे भैया इस बात का बताने का समय नहीं है थोड़ा संक्षेप में समझते जाइए मेरे भैया तो जो की गई थी उसने वरदान मांगा और कहा कि महाराज आप पहले वरदान पहलो मांगो जोड़ी पहला वरदान आपसे मांगते हैं भरत को आप राज में और राम को वनवास भिजवाते 14 वर्ष और ने कहा क्या पिता पस भेष विशेष उदास तापस भेष विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवासी तापस भेष विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवास इस चौपाई का भावार्थ बड़ा है भैया क्योंकि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी लेकिन इस चौपाई के मत के अनुसार विद्वानों ने बताया तापस भेष तपसी का भेष तापस भेष विशेष विशेष कहते हैं शेष शेष नाम की अवतारी कौन है लक्ष्मण तापस भेष विशेष उदासी दासी पत्नी को भी बताया गया कार्येषु मंत्री करुणेषु दासी और भोजनेषु माता शयनेषु पापा पत्नी को एक दासी का भी दर्जा दिया गया इस चौपाई के मत के अनुसार विद्वान को ये लिख रहे हैं तापस भेष विशेष उदासी शेष नाम की अवतारी है लक्ष्मण और दासी सीता जी को बताया गया राम लक्ष्मण सीता को तीनों को वनवास बताया इस चौपाई के अनुसार तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी जैसे वरदान का नाम समझो ये वरदान देने के बाद महाराज दशरथ सर को पकड़ कर बैठे और कहने लगे राजा तूने क्या वरदान मांगा मेरे प्राणनाथ सुतदूर इनको आप ना मांगते हुए किसी और को मांग लेते लेकिन आपने हमारे जीवन से खिलवाड़ किया है और हमारे जीवन के बारे में आपने एक मजाक सोचा है आप ऐसा करो कि वरदान ना मांगते हुए आप कोई और वरदान मांगे तो लेकिन भैया महाराज दशरथ से कहा है कि नहीं अगर आप वरदान नहीं देना चाहते हो तो आप आज्ञा कर दो तो महाराज दशरथ कहने लगे सुनो रानी
हमारे रघुवंश की याद टूट जाएगी लेकिन हमारे प्राण चले जाएंगे, बचन जाने वाला नहीं है। महाराज दशरथ ने उसी समय भैया वचन देने के लिए कह दिया और महाराज दशरथ भगवान की याद करते करते उसी जगह पर मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे ही खबर पहुंची है तो राज तिलक तो नहीं हो पाया, लेकिन राम के कानों में आवाज पहुंची तो राम भागकर अपने मैया के पास आए हैं, पिता के पास आए हैं। तो कहा है लाला तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, 13 का क्यों नहीं मांगा, 12 का क्यों नहीं मांगा? मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांग सकते थे। एक जगह एक विद्वान को ये लिख रहा है 14 वर्ष केवल रावण की आयु शेष थी, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दूसरा विद्वान कहने लगा इसलिए नहीं, फिर वो इसलिए ये बताया है क्योंकि जो रावण का पुत्र है मेघनाथ, उसकी आयु भी 14 वर्ष। तो तीसरा विद्वान बोला इसलिए नहीं, फिर बोला इसलिए। कहीं सुनो, जो मेघनाथ है उसने भगवान से वरदान मांगा कि जो 14 वर्ष स्त्री का परित्याग करेगा, 14 वर्ष नींद का त्याग करेगा, 14 वर्ष भूख का त्याग करेगा, जो 14 वर्ष तक आजीवन ब्रह्मचारी बनकर रहेगा, उसके हाथों हमारा वध। उसने तो इसलिए मांगा ना इतना बड़ा कोई त्याग कर सकता है और ना मेरा वध हो सकता है। क्योंकि तुलसीदास यहाँ पर एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं, कौन सी? अरे तुम्हारे का जरा तुम्हारे काज राम बन जाए, अधूर काज तात पछुनाई। तुलसीदास ने बहुत सुंदर भाव चौपाई का दिया। तुम्हारे काज राम बन जाही और दूसरे काज तात पछुनाई। तात कहते हैं भैया। जब चौपाई की शंका तो बड़ी है, लेकिन समझते जाओ। हाँ, क्योंकि वो चीज सुनानी चाहिए जो प्रतिदिन आप लोग सुन रहे हो, तो उस चीज पर प्रकाश ना डालो, वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा हटकर तो अच्छा है। इस चौपाई का अर्थ है बताया है विद्वानों ने, ये लिखा है तुम्हारे काज राम बन जाए। तुम्हारे काज राम बन को जा रहे हैं, वो कौन सा काज था? अब किसी वह इशारा किसकी तरफ जा रहा है? लक्ष्मण जी की तरफ। ऐसा कौन सा काज था जिस काज के लिए महाराज लक्ष्मण की खातिर भगवान श्री राम वन को गए, और वन जाने के कारण एक नहीं अनेकों कारण। एक जगह विद्वान ये लिख रहे हैं, जब विश्वामित्र लेकर गए थे राम लक्ष्मण को, तो भगवान ने हड्डियां देखी संतों की। संतों की हड्डियों देखकर तो उन्होंने कहा था निश्चरहीन करो नहीं जाई भुज उठाई पड़कीन, और ऋषि ऋषि के आश्रम चाय तेरी सुख तीन। मैं भुजा उठाकर ये प्रण करता हूँ महाराज दशरथ का पुत्र राम, हम हर एक संत की कुटी पर जाकर सबको सुख पहुंचाएंगे। इसीलिए उन्होंने संत का वेश धारण किया था, लेकिन लक्ष्मण के कारण राम बन क्यों गए? ये चौपाई में शंका है। तुलसीदास लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे काज राम बन जाई और दूसर काज तात पछुनाई। इसमें थोड़ा चक्कर है, तो थोड़ी देर अब पूर्व जन्म की ओर आ जाइए। लक्ष्मण पूर्व जन्म में कौन थे? कथा यहीं पर ध्यान रखना, हम कारण बताने जा रहे हैं
क्यों? हम वो चीज पर प्रकाश इसलिए नहीं डालना चाहते हैं जो आप लोग रोज सुन चुके हो। वो चीज सुनना चाहिए जो जिसमें कुछ ना कुछ गहरा हो, आनंद प्राप्त हो। मेरे भैया लक्ष्मण पूर्व में कौन है? शेषनाग। शेषनाग है, शेषनाग है लक्ष्मण पूर्व जन्म, और इनके मित्र हैं भानु प्रताप। भानु प्रताप महाराज शेषनाग जो है, एक दिन का जिक्र है, वो अकेले बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी नागिनी भी बैठी हुई है। लेकिन मेरे भैया विचार करने लगे शेषनाग की, हमें चलो भगवान का भजन करना चाहिए। तो 6 वर्ष तक उन्हें तपस्या करते हो गई, लेकिन कुछ सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद भगवान के वैकुंठ धाम में जाकर तपस्या करने लगे। और इधर हुआ गया, जो महाराज शेषनाग की पत्नी नागिनी थी, उसने छोटा सा कार्य गलत कर दिया। महाराज भानु प्रताप शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर सवार होकर जा रहे थे, और इधर बताया जाता है नागिनी जो थी घर में थी, और शेषनाग जा रहे थे। शेषनाग के मित्र, क्षमा करें, शेषनाग के मित्र जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हमारा मित्र घर नहीं है, और ये किसी पराई मर्द की आवाज घर में से क्यों आ रही है? तो तुलसीदास ने लिखा है, जगदीश रामायण में बताया है, बताया अरे तुरंत तुरंत भागे धिंग गए, नागिन छोड़ी नाग छिप गए। भानु प्रताप विचार करने लगे, और उन्होंने देखा कि राजा घर पर नहीं, किसी पराये मर्द की आवाज आ रही है, हमारा मित्र है, हमें चाकर देखना चाहिए। भैया होगा क्या? महाराज भानु प्रताप गए, देखा तो देखकर उन्हें क्रोध आ गया। घोड़ा से उतरने के बाद उन्होंने 2-4 कोड़े लगा दिए, और इधर शेषनाग की तपस्या सफल हुई। वैकुंठ धाम से वापस अपनी नाग लौट आए, तो देखा है पत्नी बड़ा नाराज है। शेषनाग भगवान ने कहा, क्या कारण है, क्यों परेशान? तब बोली, महाराज हमारी घर में कोई इज्जत नहीं है, तुम चले जाते हो, न जाने कहाँ से क्या लोग हमें कहते। शेषनाग कहने लगी, क्या हुआ? बोले, महाराज आपका मित्र जो है भानु प्रताप, उसने हमें मारा। बोले, क्या हमारे मित्र ने तुम्हें मारा? बोले, शेषनाग कहने लगे, हमारे मित्र ने अगर मारा है तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके जा रहा हूं, और उस राजा को भी तस्कर मार दूंगा। कई भानु प्रताप के यहाँ तो द्वारपाल जहां पर खड़े हैं वहां पहुंचे, तो लिखा है जगदीश रामायण में, द्वारपाल मारन का सर्प का रूप धारण किया,
और द्वारपालों के समक्ष पहुंचे तो द्वारपालों ने देखा ये तो सर्प है। उसी समय एक को निकाला, मारना चाहा, महाराज ने मना कर दिया, ठहर जाओ, किसी की जीव हत्या नहीं करना चाहिए, छुड़वा दिया। राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन शेषनाग कहने लगे चलो कोई बात नहीं, एक बार भर देखते हैं जमा कर। मेरे भैया शेषनाग ने फिर सर्प का रूप धारण किया और जाकर लैट्रिन में बैठ गए। लैट्रिन में बैठ गए। विद्वानों ने देखा तो डोलता न पच रही, डोलता न पच रहे जब डोल डाल करने के लिए महाराज दशरथ क्षमा करें भान प्रताप गए तो देखा अरे अभी थोड़ी देर पहले ये हमारा दरबार में सब था और यहाँ बैठे थे। तो द्वार वालों को बुलाया और बाहर डाल दिया। महाराज भान प्रताप के एक कर्म को देख विचार करने लगे शिष्य कि जो हत्या न करे महिला अपर प्रिय पर वो हाथ उठा। जो राजा न जीव हत्या करता हो न करने देता हो वो भला पराई स्त्री पर हाथ उठा सकता है। हमें मालूम हो रहा है राजा बड़ा सच्चा ईमानदार है और इसने कोई पाप नहीं किया। मैं खुद अपनी पत्नी से जाकर पूछूंगा। भैया घर आए, नागनी बड़ा बहुत ज्यादा प्रसन्न, इतना ज्यादा प्रसन्न है भैया क्या बताएं। बहुत खुशी के मारे मारे परेशान कोई नहीं दादा। लेकिन जैसे ही शेषनाग को आए तो कि राजा मर गया, बोले अभी नहीं। क्यों? हमें ये मालूम हो रहा है राजा ईमानदार है, लेकिन अगर तुम्हारी गलती हुई कि गलती हो तो जो बाला अब बचे है नाक कान तत्काल। अगर कहीं तुम्हारी गलती हुई तो तुम्हारी नाक कान दोनों काट, तुम्हारी बात पर विश्वास कर फिर जाना। लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखना, विद्वान तो ये कहते हैं ना जो अपने पति से छोड़कर दूसरे से नहीं लगाती है वो नरक के अधिकारी कन्या मानी जाती है। आप लोगों के मुखार में से एक चीज सुना था, समय आ गया तो चलो होते चले। तेरिया सात जन्म दुख पावेगी जो बोले माता रानी का आवाज है। बोले बरकत जी हेलो, हाँ माय डियर फ्रेंड, हाँ भैया दादा लोग इत्रिया सात तरफ तो पावे कहीं तो और
इधर हुआ ये महाराज कहने लगे कि सुनिए, अगर कहीं तुम्हारी गलती हो गई तो तुम्हारे नाक कान में काटा लगा। मेरे भैया इधर जैसे ही चले महाराज भान प्रताप की आंगन की तरफ शीश भगवान कहाँ पहुंचे। जैसे ही पहुंचकर तो उन्होंने अब की बार एक बच्चा का रूप धारण किया, एक छोटा सा बच्चा बालक जब बन गए भैया, बालक बनने के बाद और सभा में आवाज आ गई, ए राजा, हे भान प्रताप राजा, तूने शेषनाग की पत्नी को क्यों मारा? राजा विचार करने लगा, भाई दरबार में ये पुत्र तेरा है और मनफूल भैया जी की तरफ से जो आरती जी की तरफ से भगवान की पवित्र कथा बताते। मेरे भैया विचार करें। उसी समय भान प्रताप विचार करने लगे, ये बच्चा हमें कैसे डालता है? अरे और हमारे सामने की बात है कि मैदान का हो कैसे की पत्नी या तीसरा वो नाम जानता है, चौथा कोई नहीं जानता, ये कैसे जान गया? जो भरे दरबार में कह रहा है मैंने शेषनाग की पत्नी को मारा। उसी समय भक्तजनों एकांत में ले जाता है और ले जाने के बाद कहा है कि एक बात बताओ, तुम कौन हो भाई और तुम कैसे जानते हो मैंने शेषनाग की पत्नी को मारा? तो उसी समय कहने लगा, भैया हम बताओ। राजा कहने लगा, तो सुनो। बोले, अरे संबरनाग दोस्त यति बात और गुरु सभी की तरफ से 11 से भगवान की पवित्र कथा प्रदान होती, प्रभु से कामना सब बुद्धि प्रदान होती, समाज का सम्मान राजेश शर्मा रोस्टिंग में चालू करवाइए। 4 बज गए था। हाँ 4 बजे को रोस्टिंग हो गई। चलो चाय पीने जरूर क्या कर रहे हो? बाबा चल ले लो मोबाइल चल लो, गाढ़ा बजी ना रो हम देख लेंगे ना। आप वहाँ चल लो, चलावो बढ़िया है, लेकिन साजो बाज तो बजावो, गाना नहीं बजा रहे थे आप। ये 4:30 बजे 4 बजे अच्छा राधे शर्मा बोल दो। राधे शर्मा 21 रुपये। राधे शर्मा और राधे शर्मा जी की तरफ से 21 रुपये भगवान की कथा में दान होती है। 11 रुपये राजपाल नाई सेठ वास्तव बोल दो। 11 रुपये राजपाल नाई राजपाल सेठ वास्तव और राजपाल श्री वास्तव जी की तरफ से 11 रुपये भगवान की कथा में दान होती है। प्रभु से कामना सद्बुद्धि प्रदान होती है, समाज का सम्मान होता है। ध्यान नहीं भैया उसी जगह तो शेषनाग से कहा है कि सुनिए कि संबरनाग दोष यति भारी आलंघन तीनों यति नारी। 21 रुपये अनंतराम कश्यप और 21 रुपये अनंतराम कश्यप जी की तरफ से 21 रुपये दान होते हैं। प्रभु से कामना सद्बुद्धि प्रदान होती है, समाज का सम्मान प्राप्त होता है। भैया तो कहा संबरनाग दोष यति भारी आलिंगन कीनो यहि नारी ताई क्रोध भव क्रोध अपारा तासे मारुता।
जागे थोड़ी बुआ 11 रुपए जागे श्री बुआ जी की तरफ से दान होते हैं। मेरे भैया हुआ कहने लगे कि शेषनाग घर पर नहीं थे और शेषनाग की पत्नी घर पर थी और संबरनाग उसके घर में था। मैंने देख लिया और उसे देखकर मुझे क्रोध आ गया और इसलिए उसकी पत्नी को मारा। तो शेषनाग इधर विचार करने के बाद वापस चले और इधर शेषनाग की पत्नी ने विचार किया क्या लला सूरज नागरी ने विचार किया कि नागकान काटे नमस्कार मर गई पटक पटक फनो मर गई नागरी ने विचार किया नागकान काटे मम स्वामी तासे होई बहुत बदनामी। तो पटक पटक फन मर गई बामा और शेषनाग लौटे निजधामा। वो मर गई ऐसे ही मरी। शेषनाग ने विचार करो कोई बात नहीं, अब हमें जन्म बनाए पूरा कर पाए लेकिन आगे जन्म जरूर पूरा करें। तब तो वही आकर कौन बनी लक्ष्मण और नागिनी कौन बनी है महाराज शूर्पणखा। विद्वान लिखते शूर्पणखा रावण की गई दुष्ट हृदय दारुण यशयिनी। तो पंचवटी सुगई एक बारा और देखे भई कुल भई जुगल कुमार। वही बात बताइए विद्वानों ने तुलसीदास ने लिख दिया वहां पर। इसलिए कि तुम्हारा ये काम है जो तुम्हारा प्रण है तुमने पहले प्रण किया था उस प्रण को पूरा करने के लिए तुम्हारे हित में वनवास। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा अरे तुम्हारे का पुरुष विचार किया और कहा कि सुनो महाराज जिस प्रकार से जी बिन देह यदि बिन बारी अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी ना तो हमारा शरीर कैसे कहा गया। धर्म पत्नी का मतलब है जो अपने पति को धर्म के साथ में जोड़े धर्म पर चलाए कोई गलत कार्य को ना करने दे। और पति अगर भैया कहीं गलत जा रहा है तो उसे समझा लो भाई तारण गंगा भैया। मेरे भैया भगवान शंकर उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर ने कहा कि तुमने जगत के तारने का कार्य किया है तुम्हारे समान कोई स्वागत वही है स्वागत वही है स्वागत वही है। चढ़ाई पर मोटर भागे ऊपर चली लेकिन उलट हो गई तो हमने उठा लिया।
अगर कोई ठोकर से